बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे तवातर इंतज़ाम एहतमाम के साथ शुरू हो चुकी है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तो बहुत थोड़े हैं, मगर होता इलेक्शन देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लिया में सियासी, समाजी, कारोबारी, सहाफ़ती, अवामी हल्के इलेक्शन पर अपनी अपनी तरह से निगाह रखे हुए हैं। आज फेसबुक लाइव में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार, नुमाइंदा जंग, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब इलेक्शन 2024 की शुरू होने वाली सरगर्मियों पर पूरा फोकस किए हुए हैं और आज इलेक्शन अपडेट के हवाले से ये पहला प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला लिया के इंतखाबी हल्का जात में जो सियासी डेवलपमेंट होगी या कोई नई खबरें बनेंगी वो फेसबुक और यूट्यूब के फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, लिया में कागजात नामजदगी का मरहला शुरू हो चुका, कल उसका आखिरी दिन है। आज इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि आज किन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, ज़िला लिया में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के हल्का जात के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज जिस तरह आपने फरमाया कि हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल इलेक्शन के लिए जारी किया था उसके लिए नामजदगी फार्म की वसूली की आज पहला दिन था और कल इसका आखिरी दिन है। जहाँ तक हमारे ज़िला लिया का ताल्लुक है, हमारे ज़िला लिया के जो नंबर चेंज हो गया है वो 279 उसका पीपी 279 बन गया है। 279 को अगर हम 2000 इसके इलेक्शन में देखें तो ये 280 इसका नंबर था जी 2018 के इलेक्शन में। तो इसके लिए जो अब रजिस्टर्ड वोटर हैं वो है 1,25,314 मर्द वोट हैं, 1,10,275 जनाना वोट है और 2,35,599 ये मुकम्मल वोट जो है, कुल वोट जो है इस्तेमाल करेंगे 8 फरवरी को। तो इनके लिए अगर पोलिंग स्टेशन पर नजर डाली जाए तो 34 मर्दाना पोलिंग है, 33 जो है जनाना पोलिंग है और 90 मुश्तरका पोलिंग है। अगर इनको कुल मिलाया जाए तो 157 जो 157 पोलिंग स्टेशन जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे। 279 हाँ जी 279 पीपी के लिए। हाँ जी। इसी तरह अगले उसको देखें तो जो पीपी 281 था 2018 के इलेक्शन में, अब वो 280 बन गया है। ठीक है। उसमें जो है मर्दाना वोटर है 1,23,926, जनाना वोटर है 1,08,214। अगर इसको कुल को मिलाया जाए तो 2,32,240 हक रह अपना इस्तेमाल करेंगे जनाना मर्दाना। तो इनके लिए पोलिंग स्टेशन जो है मर्दाना पोलिंग 20 बनाए गए हैं, जनाना 19 बनाए गए हैं, मुश्तरका जो है वो 102 बनाए गए हैं। मुश्तरका पोलिंग मलिक साहब वो होते हैं जिनमें मर्द और खवातीन दोनों जाके अपना हक रहते इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनके लिए बूथ अलग बूथ अलग होते हैं। दूर दराज के पोलिंग स्टेशन है जहां दरख्त जो है वो बिल्कुल ऐसे है। ये टोटल पोलिंग स्टेशन होंगे। हाँ जी, टोटल पोलिंग स्टेशन 141 बनेंगे। इसी तरह अगर अपने अगले हल्के को हम देखें तो वो जो हल्का था 282 जो था वो 281 बन गया है जी। उसमें अगर मर्दाना वोटर की तादाद देखें तो 1,13,951, जनाना वोटर है 96,183 और अगर कुल वोटर पर इनको देखें तो ये बनेंगे 2,10,134।
इनके अगर पोलिंग स्टेशन की तादाद देखें तो 23 जो है मर्दाना होंगे, 22 जनाना होंगे, 85 मुश्तरका होंगे। ये 130 पोलिंग स्टेशन पर इस हल्के के लोग अपना हक रहते इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगले हल्के को अगर हम देखें तो वो 282 है, जो किसी जमाने में इसका नंबर जो है वो था 283। 282 जो है वो अब 284 था इसका नंबर। 282 जो है ये लिया सिटी का पोलिंग स्टेशन है। इसमें मर्दाना वोटर है 1,17,331, जनाना वोटर है 1,07,644 और कुल वोटर 2,24,975 बन जाएंगे। इनके लिए अगर पोलिंग स्टेशन की तादाद देखें तो 56 जो है मर्दाना है, 54 जो है जनाना है और 40 मुश्तरका है। 150 पोलिंग स्टेशन पर इस सूबाई हल्के के लोग अपना हक रहते इस्तेमाल करेंगे। ये है कि चूंकि इस हल्के में जो आबादी वो म्यूनसिपलिटी ज्यादा रहती है, लिया सिटी इसमें मौजूद है, इसमें है, इसलिए इस हल्का में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद बाकी हल्कों की निस्बत कम है। और मेल पोलिंग स्टेशन की तादाद सबसे ज्यादा है, ख्वातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद सबसे ज्यादा है, मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद सबसे कम है जी। और अगला हल्का उसकी क्या इंफॉर्मेशन है? अगला हल्का जो है 283, इसका साबका नंबर भी यही था, अब भी वही नंबर है। ये कोट सुल्तान और बिरहान तक जाता है। इसमें जो है सूबाई हल्के में 1,16,123 मर्दाना वोटर्स हैं, 1,03,024 जनाना वोटर्स हैं, 2,19,147 कुल वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे इस हल्का में। इसके लिए अगर पोलिंग स्टेशन की तादाद को देखें तो 30 मर्दाना है, 29 जनाना है और 70 मुश्तरका है। और इसमें जो है कुल 129 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो अपना हक रहते लोग इस्तेमाल करेंगे। ये थी हमारे हल्कों की पोजीशन और उनके वोटर्स की तादाद और उनके जो है पोलिंग स्टेशन की बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। मैं यहाँ अपने फेसबुक के जो दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चूँकि ये इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन है और इलेक्शन के हवाले से आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए। मैं नंबर अनाउंस किए देता हूँ कि 0300 5122 445 0300 51 22 445। बाकी इस फोन कॉल के जरिए हम अपने दोस्तों की ये राय जानना चाहेंगे कि वो आने वाले इलेक्शन में लिया के किन इश्यूज को हल होता देखना चाहते हैं, कि लिया के जो मामलात हैं जो हल तलब हैं अरसा दराज से हल नहीं हुए, वो हम टॉक ऑफ द टाउन ये बनाएं, हम एक ऐसा एजेंडा तैयार करें। हमारे जो सियासी रहनुमा है कोई भी जीते, किसी को भी ये मैंडेट मिले, मगर अवामी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए, लोगों की ज़िंदगी में आसानी आए। बिल्कुल साहब, मैं अब एक और गुजारिश आपसे करूँगा कि आप हमें थोड़ा सा ये रहनुमाई दें कि कागजात नामजदगी का जो आज दूसरा दिन था दाखिल करने का, तो इस दिन तक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जो हल्के हैं वहाँ किन किन शख्सियात ने कागजात नामजदगी दाखिल की? हाँ जी मलिक साहब, अगर नजर दौड़ाएं 182 पर कौमी असम्बली की नशिस्त है, लिया सिटी उसमें है, कोट सुल्तान है, ये पूरी तहसील लिया की नशिस्त है जी। तहसील लिया इसमें पूरी की पूरी शामिल है। इसमें अगर सिर्फ सुमरान शेर के अलावा पूरी तहसील उसमें 99% हिस्सा इसमें शामिल है। तो इसमें जो नामजदगी फार्म जिन लोगों ने लिए थे वो तकरीबन उनकी तादाद 20 के लगभग है। ठीक, इन लोगों ने नामजदगी फार्म लिए थे कि भी हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी। उनमें उम्मीदवार भी होते हैं, उनके कवरिंग कैंडिडेट भी होते हैं और दीगर लोग भी होते हैं। उनमें अगर हम देखें तो ये तकरीबन है 26 जो है ना वो नामजदगी फार्म जारी हुए थे। उनमें चूंकि एक नाम से दो फार्म भी जारी हुए हैं जी।
तो उनमें अगर देखा जाए तो बाबर कितरान साहब ने लिए थे, मोहम्मद बिशारत ने लिए थे, मोहम्मद रमजान भुल्लर ने लिए थे, सोबिया रमजान ने लिए थे, सैयद रफाकर गिलानी ने लिए थे, सैयद गजनफर अब्बास शाह और गज्जू शाह ने लिए थे, गुलाम मुर्तजा ने लिए थे, नियाज अहमद जखड़ साहब ने लिए थे, डॉक्टर निसार अहमद साहब ने लिए थे, नीलम मलिक जखड़ साहिबा ने लिए थे, अली हसन जखड़ ने लिए थे, अवैस हैदर जखड़ ने लिए थे, उसामा नियाज जखड़ ने लिए थे, आसिफ कामरान जूता ने लिए थे, सैयद सकलैन बुखारी साहब ने लिए थे, सैयद जुल्करनैन बुखारी साहब ने लिए थे, अमानुल्लाह साहब ने लिए थे, सिब्तुल हसन अंजम सराई जो हमारे जो आम आदमी की बात करते हैं उन्होंने भी लिए थे, और आशिक हुसैन ने लिए थे, बैरिस्टर मोहम्मद यूसुफ पंजरा ने लिए थे, शकीला यास्मीन ने लिए थे, नबिया अनवर ने लिए थे, मोहम्मद अनवर ने लिए थे, फारूक इलाही ने लिए थे, और फिर नियाज अहमद जक्कड़ ने लिए थे, और मुमताज हुसैन ने लिए थे। अब इन लोगों ने फार्म ले चुके हैं, नामजदगी फार्म रिटर्निंग ऑफिसर से। तो अब आज की डेट के दिन जो है तक सिर्फ 4 अफराद ने कागजात नामजदगी वापस जमा कराए हैं अपनी फीसों के साथ। उनमें सबसे पहली जो फाइल थी वो नीलम मलिक जखड़ साहिबा की थी। ये मलिक नियाज अहमद जखड़ की वाइफ हैं, इन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं। ये चूंकि एक सियासी घराने से इनका ताल्लुक है, मलिक फजल जखड़ मरहूम साहब की ये बेटी हैं, तो उन्होंने कागज दाखिल कराए और उसके बाद इसके बाद जो है वो इफ्तिखार अली बाबर कितरान साहब ने जमा कराए, जिन्होंने हमारा लैया के नाम से ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद मलिक नियाज अहमद जखड़ जो साबिक हमारे एमएनए थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जमा करवाए हैं, और मलिक अवैध जखड़ साहब ने जमा कराए। ये 4 अफराद में से 3 का ताल्लुक एक घर से और दूसरे बाबर वो समझे कि से एक कैंडिडेट रहेगा, बाकी और उनकी अपनी हिकमत है कि उनकी फैमिली के दीगर जो मेंबरान है उनके लिए नॉमिनेशन फाइल जो है उन्होंने अभी हासिल किए हैं, मैं भी वो कल दोबारा दाखिल करें। बिल्कुल है। दीगर हल्कों की क्या सूरत है? दीगर हल्कों की सूरत हाल ये है कि अगर हम PP 282 पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ जो है ना 38 अफराद ने जो है ना वो फार्म लिए थे, नामजदगी फार्म 38 अफराद ने। उन 38 अफराद में से जो हैं वो गजाला यास्मीन साहिबा हैं, इशफाक अहमद हैं, मलिक हाशिम सऊ हैं, सज्जन अब्बास हैं, शेख बदर मुनीर हैं, शाहिदा सलीम है, सैयद सलाउद्दीन गिलानी है, सैयद रफाकत गिलानी है, राना इजाज साहब हैं, मोहम्मद अजीमुल हक हैं, शमीम अख्तर साहिबा हैं, मोहम्मद सैफुल्लाह हैं, शाहीन मार बशीर सुमरा है, मार मशकूर सुमरा, शमशुल हक साहब हैं, मोहम्मद जवेद अहमद साहब हैं, मोहम्मद सईद हैं, और नवीद अहमद है, उसामा असगर अली गुज्जर हैं, असगर अली गुज्जर हैं, चौधरी अनवर अली गुज्जर हैं, सलामत अनवर गुज्जर हैं, हाफिज जमील अहमद खान हैं, असलम सुमरा हैं, मोहम्मद रमजान हैं, मलिक जावेद इकबाल हैं, मलिक मुजफ्फर इकबाल हैं, सनाउल्लाह गुज्जर साहब हैं, मलिक गुलशेर हैं, मोहम्मद मुर्तजा हैं, दिलशेर और मोहम्मद मुर्तजा हैं, गुलाम निजामी हैं, नसरीन सुल्ताना है, तुफैल अहमद है, आबिद अनवार अलवी हैं, गुलाम फरीद मिरानी साहबी हैं, और फयाज अहमद है, महबूब आलम है, मुजीब आलम है, मोहम्मद अख्तर है, नूर महबूब है, और हफीजुल्लाह है। ये इन लोगों ने नामजदगी फार्म यहाँ से लिए थे। जो बड़ा हैवी वेट हल्का है फरीदी साहब, इसमें 38 शख्सियात नॉमिनेशन जो फाइल्स है वो वसूल की हैं, और आज के दिन में कितने लोगों ने जमा कराए। चौधरी इशफाक अहमद साहब के फार्म जमा हो चुके हैं, आबिद अनवार अलवी साहब के जमा हो चुके हैं, सैफुल्लाह खालिद के जमा हो चुके हैं, बाहर इजाज अहमद अजलाना के जमा हो चुके हैं, चौधरी अनवर के जमा हो चुके हैं, चौधरी असगर अली गुज्जर के जमा हो चुके हैं, उसामा असगर गुज्जर के जमा हो चुके हैं, सनाउल्लाह गुज्जर के जमा हो चुके हैं, मलिक हाशिम सऊ के जमा हो चुके हैं, मार तुफैल साहब के जमा हो चुके हैं, और मलिक सज्जन अब्बास के जमा हुए हैं। ये 282 की PP 282 की गिलानी साहब के कागज बाकी हैं, अजीमुल हक साहब के भी दाखिल होना बाकी है। दीगर शख्सियात 38 फार्म जमा वसूल किए गए हैं, और उसके बाद जो है अभी कागजात नामजदगी का जो दिन है वो अभी पड़ा है। अगर तो अभी ये मुकाबला जो है मुझे लगता है कि ये भरपूर मुकाबला होगा। इस हल्के में जिले लिये का जो टॉप 1 सबसे ज्यादा फोकस इसी हल्का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हल्का है। यहाँ जो है
वो भारी शख्सियात भी हिस्सा भी ले रही है ना जी, ये भी तो हैवी वेट शख्सियात हाँ जी, वो इसमें हिस्सा तो ले रही है। अगर 200 पीपी 280 सूबाई हल्के पर अगर नजर दौड़ाएं हाँ तो वहां जो है ना उस हल्का से तकरीबन 36 फार्म जारी हुए थे जी। 36 फार्म में मोहम्मद अवैस हैं, साजिद नदीम हैं, जमानुल्लाह मगसी हैं, राय सफदर अब्बास भट्टी हैं, राय गुलाम अब्बास हैं, राय मुनीर हुसैन है, मार मोहम्मद लुकमान थिंद है, मलिक अकरम सामती है, मलिक गुलाम हैदर थिंद साहब हैं, मलिक सलाल हैदर थिंद साहब हैं, सज्जाद खान सियड़ हैं, नजर अब्बास हैं, गुलाम यासीन हैं, मोहम्मद औरंगजेब अलियानी है, मोहम्मद इमरान खान है, कैसर इरशाद हैं, आमिर मंजूर खान है, मलिक जुल्फकार अली ओलक हैं, सैयद नैयर अब्बास शाह हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला अलवी साहब हैं, हैदर अली खान है, इरशाद हुसैन है, मोहम्मद वसीम है। इन लोगों ने फार्म लिए थे और इनमें से कितने फार्म वापस आ चुके हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें रियाज सामकिया भी उन्होंने भी फार्म लिए थे, मलिक अब्दुल शकूर थे, गुलाम मोहिउद्दीन सियड़ थे, मोहम्मद इरसलान खान थे, मोहम्मद बराम खान थे और इसी तरह जिन लोगों ने जमा करवाए हैं उनमें शहाब खान सियड़ साहब के जमा हो चुके हैं, कारी मोहम्मद रमजान साहब के जमा हो चुके हैं, मलिक रियाज सामकिया के जमा हो चुके हैं, मलिक अब्दुल शकूर सिवार के जमा हो चुके हैं, गुलाम मोहिउद्दीन सियड़ के जमा हो चुके हैं, मोहम्मद अरसलान खान सियड़ के जमा हो चुके हैं, मोहम्मद बराम खान सियड़ के जमा हो चुके हैं। इसी तरह मलिक अब्दुल शकूर के 2 फार्म जमा हुए हैं। ठीक है, इस हल्का से उन्होंने 2 फार्म जमा करे हैं। इस हल्का में भी आप देखें कि ये एक फैमिली के 4 नॉमिनेशन फाइल जो है वो जमा हो गए। बिल्कुल ऐसे है। और मलिक अब्दुल शकूर साहब के 2 फाइल हुए हैं। मलिक मोहम्मद रमजान साहब के JUI के हैं, कारी मोहम्मद रमजान साहब और एक मलिक रियाज साहब के भी पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनके भी कागज जमा हुए। तो ये हल्का भी भरपूर इसमें जो है अभी नजर आ रहा है कि और भी डेफिनेट है कि सफदर भट्टी साहब है और भी बहुत से लोगों ने अभी जमा जो गुलाम हैदर थिंद साहब है उनके बेटे हैं। तो अभी कल का दिन जो है वो बड़ा अहम दिन है, बड़ा भरपूर इलेक्शन होगा और उस कल जो नॉमिनेशन दाखिल होंगे और लगता ये है कि आज उम्मीदवार जो है वो अपने अपने हलकों में अपने अपने डेरे जात पे कल नॉमिनेशन की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने कर ली थी उन्होंने जमा करा दिए हैं। जिस तरह आपने देखा ना कभी लिया में बड़े जुलूसों की शक्ल में है नॉमिनेशन जमा कराने के लिए। हाँ जी। तो अगर PP 283 पर अगर नजर दौड़ाएं मलिक साहब 83 जो है हाँ जी जो अचलाना साहब का 4 दफा मुंतखब हुए। हाँ जी, तो इसमें जो है 30 नामजदगी फार्म जारी हुए थे। उनमें मोहम्मद जुनैद खान तंगवानी साहब हैं, दुरे यजदानी तुंगवानी है, मार इजाज इस्लाना है, रेहाना इजाज इस्लाना है, फियाज अहमद है, मोहम्मद इलियास है, सज्जाद हुसैन खान तंगवानी, अल मरूफ सज्जन खान साहब हैं, कासिम बिन सज्जाद हैं, आबिद हुसैन खान है, हाशिम हुसैन है, मोहम्मद असदुल्ला खरल है, अल्लाह डिवाया है, मार मोहम्मद फयाज है, ताबिश नदीम है, सनाउल्लाह है, लुबना लतीफ है, गुलाम असगर खान है, जोदत कामरान है, मोहम्मद इमरान है, सईद अहमद है, महबूब अहमद है और नूर महबूब मुजीब अहमद साहब। हाँ जी। तो नूर महबूब जो है वो है और इसमें जो है ना अब तक सिर्फ 2 फार्म जमा हुए हैं। ठीक, और दोनों मियां बीवी के बार इजाज अहमद अचलाना साहब के और मिसेस रेहाना इजाज अचलाना साहब के 2 फार्म रिटर्निंग अफसर के पास जो है काफी रश कल बहुत ज्यादा रश होगा। तो ये मलिक साहब हमारे जो है ना यहाँ की लिया की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने मैंने रखी है। तो इसमें बड़ा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया, हमारे दोस्तों को बताया कि आज NA 182 और PP 283, 282 और 280 में। हाँ जी, कल हम मलिक साहब कोशिश करेंगे कि पूरे जिला की ओवरऑल जितने भी हमारे हल्का जात हैं उन तमाम की रिपोर्ट्स हम अपने देखने और सुनने वालों को तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे ताकि जो है ना घर बैठे अपडेट होते रहें और हल्का की सूरत हाल के बारे में वोटर्स के भी कितने वोट जो है ना इस दफा इजाफा हुआ है ये भी हम पूरा फिगर जो है ना अपने नाजरीन के लिए जो है ना उनके सामने पेश करेंगे। तो ये भी फिर पता चल जाएगा
कि 18 से 35 साल तक का जो वोटर है वो कितने आ गए हैं जी। नए वोटर जो है। अच्छा फरीद साहब, आज आप सारा दिन मसरूफ रहे और आप सियासी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात भी रही, कारकुनान और वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने अपने अपने पसंदीदा रहनुमाओं के हमरा जाकर आरोज के पास जाकर नॉमिनेशन फाइल भी किए। तो आप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कारकुनान थे उनका जोश व खरोश कैसा था और वो क्या अज़म लेकर मार्केट में निकले हुए थे? मलिक साहब, मैंने एक जुलूस देखा है इफ्तिखार बाबर खितरान का। मैं प्रेस क्लब में मौजूद था उस वक्त। तो उनका एक जुलूस नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के लिए वो जा रहे थे। तो मैंने देखा बड़ा लंबा जुलूस था। ठीक। अच्छा, उसमें अच्छी खासी तादाद थी लोगों की। अब गिनती तो नहीं हो सकती, लेकिन भरपूर जुलूस था। शो ऑफ पावर थी। हम ये कहते रहे कि भी हजारों की तादाद में थे या इतनी तादाद में थे, ये नहीं, हाँ जी, हाँ एक बड़ा जुलूस था और वो भरपूर जुलूस था। उसमें मैंने देखा है कि जो उनके साथ लोग मौजूद थे वो, हमारी सरायकी में एक लफ्ज है ना विंगारू, वो विंगारू नहीं थे, मैंने देखा है। ये एक नजर आई है बात कि वो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे जो उनके साथ मौजूद थे। जाहिर है वो एक उनका नया एजेंडा है हमारा लिया के नाम से, तो लोगों को, कारकुनान को, वोटर सपोर्टर को, और इसी तरह मैंने एक जुलूस देखा है पाकिस्तान अवामी तहरीक का जी। वो भी अच्छा खासा जुलूस था। ये हम नहीं कह सकते कि भी वो कम जुलूस था, वो भी अच्छा खासा जुलूस था। उनके भी लोग उनके साथ भरपूर अटैचमेंट थी उनकी। ठीक है। अब ये देखा है मैंने कि जुलूसों के साथ जितने भी लोग इस वक्त जा रहे थे तो उनके साथ, अपने कैंडिडेट के साथ उनकी अटैचमेंट फुल थी, क्योंकि ये वो लोग उनके साथ जा रहे थे जो उनके लिए काम करने वाले लोग हैं उनके इलेक्शन के दौरान। अच्छा अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, आपने नॉमिनेशन फाइल करने वाले उम्मीदवारान को जाते देखा, उनके हमरा जो कारकुनान हैं उनके साथ जाते हुए उन्हें भी आपने देखा। हमारा जो दुकानदार बैठा था, हमारा जो राहगीर चल रहा था, हमारा जो खांचा फरोश था, हमारा जो रेडी वाला काम कर रहा था, इन शख्सियात में, इन कारोबारी हजरात में आपने कितना, उनकी आंखों में इलेक्शन के वाले से आपने कितनी चमक देखी? हाँ, उनके चमक जो है ना मलिक साहब, एक जुलूस का तो मैं कहता हूँ कि उसका तो मुझे चश्मदीद आप कहें कि भी मेरा है कि इफ्तिखार बाबर खितरान के जुलूस को लोगों ने इस्तकबाल किया है जी। ये मैंने देखा है और उन्होंने भी देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग इस सियासी अमल से अपने लिए क्या खबर और खुशखबरी देख रहे हैं? देखे जो सियासी कारकुन है, जो हमदर्द है, जो वोटर है, सपोर्टर है, वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसकी जो वाबस्तगी है उस पे तो हमें कोई शक शुबा नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे माहिराना राय लेना चाहता हूँ कि ऐसा वर्कर, ऐसा शहरी जो अपनी शॉप पर मौजूद है, वो किसी जुलूस में शरीक नहीं हुआ, हाँ जी, वो कहीं भी नहीं गया, वो अपनी रेडी पे काम कर रहा है, अपने बच्चों की रोजी तलाश कर रहा है, ठीक है। उसकी आंखों में कोई ऐसी उम्मीद, उमंग, तरंग कोई ऐसी नजर आई है उसे? मलिक साहब, वो कहाँ उसने? ये जो बात है ना आपकी, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है। हाँ, एक बात है, वही तो मैं वो एक बात ये है कि हमारा जो दुकानदार बैठा होता है, हमारा जो रेडी और जो दिहाड़ीदार है, वो सब्जी फ्रूट बेचने वाला है, वो अपने जब उसके ऊपर खड़ा होता है तो उसके सामने से जब वो गुजर रहे होते हैं ना, तो वो उनको कुछ ना कुछ वाकफ खुद करता है कि भी वो उनको दिखाना चाहता है मैं भी आपके साथ हूँ। अच्छा, वो ये नहीं है कि भी किसी एक जुलूस के साथ वो ये काम करते हैं, उसके सामने से जितने भी जुलूस गुजरते हैं जी, वो सारों के साथ यही काम करते हैं, वो सारों को शाबाश देता है। हाँ, तो ये जो सारों को शाबाश देने वाली बात है, ये क्या, ये क्या है? ये वो है कि जिस तरह हमारे सियासतदान सारों को बेटा देते हैं, जब भी आप काम के लिए जाएंगे ना उनके पास, वो आपको बस खुश कर देंगे, सही काम आपका नहीं होगा।
अब वोटर जो है ना, वो सपोर्टर वोटर वो भी इनको खुश करने के लिए वही इनका अंदाज इनको पलटा रहा है। अच्छा, ये जो सबको देखकर खुश होने वाला तबका है, हाँ जी, ये तादाद में अकलियत में है या अक्सरियत? अक्सरियत में है। अच्छा, ये अक्सरियत में है। हाँ जी, गोया कि हम ये कह सकते हैं कि जो अक्सरियती आबादी है, हाँ जी, वो एक अनहोनी जो है उसमें अभी तक फंसी हुई है। और नंबर 2 ये है, वो उनको उनकी रवैये उल्टा रहे हैं। तो ये रवैये जो है उल्टाए जा रहे हैं। हाँ, रवैयों का तबादला हो रहा है, रवैयों का तबादला हो रहा है। ठीक है ना जी। अब ये जो रवैये को चेंज हो रहे हैं, अब इन बदलते रवैयों में हम अच्छी खबर कहाँ से तलाश करें? हम अच्छी खबर है मलिक साहब, एक मैंने जो मेरा पिछला जो अब तक का तजर्बा है ना जी, लिया सिटी में तो ये तजर्बा जरूर होगा। अच्छा जी, क्या तजर्बा हो? लिया सिटी में हमेशा तजर्बा हुआ है, लिया सिटी नए चेहरे को मुंतखब करती है। तो पिछले 20 वर्षों में तो ऐसा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई बंदा रिपीट नहीं कर सकता। हाँ, ये रिपीट करते थे, मलिक गुलाम हैदर रिपीट करते थे, ये वो 20 वर्ष से पुरानी बातें हैं। हाँ, अब जो है ना, अब 99 के बाद रेपिटेशन नहीं है। यस, तो लिया जो है ना, यहाँ आप वो सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों में अवेयरनेस भी है, क्योंकि ये शहर का हल्का है सबसे ज्यादा, इसमें वोटर की तादाद शहर के हल्के की है, गालिब है। हाँ जी, और शहर का हल्के का जो तबका है वो सिर्फ शख्सियात को देख के वोट नहीं देता जी। वो शख्स जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं, उसकी करेज को भी देखता है, उनकी करेज को भी देखता है, उसकी काम को भी देखता है, उसकी अहलियत को भी देखता है, और फिर नए की तलाश शुरू कर देता है जी। ये बात है यहाँ। ये आपने बिल्कुल आज की इस 30 मिनट में बड़ी पते की बात कही। अभी इलेक्शन का आगाज है और आने वाले दिनों में इलेक्शन जो कैंडिडेट हैं वो अपना जोर आजमाएंगे, नई बातें भी सामने आएंगी। उसके बाद ये है कि इलेक्शन मुहिम आगे चलेगी। हमें उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं अब वो किसी इलाके मंशूर को भी अपनी बातों का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे पब्लिक इश्यूज पे भी वो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में कुछ अच्छा सब ये नजर आ रहा है। हाँ जी, ये एक बात मैं और कहता चलूं कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। सही, उम्मीदवार वही कामयाब होगा जो प्रैक्टिकली होगा। जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब्दुर्रहमान फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। कल फ्रेंड्स आपका तावन हमें हासिल रहा, इंशाल्लाह आपका इनपुट भी हमें चाहिए होगा, और कल दोबारा अपडेट लेकर फरीद साहब और नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम आप तक पेश करने में हमारे साथ खसूसी ताउन रहा मुनीर अहमद खोखर साहब का। हमें आपका इनपुट, आपकी तजावीज़, आपका मशवरा, आपकी राय ज़रूर चाहिए होगी ताकि आने वाले प्रोग्राम जो है उसको हम बेहतर से बेहतर बना सकें। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर पसंद और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।